हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडजेक्टिव टॉपिक पे एक न्यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में अपन विशेषण के नाम से जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नाउन एंड एडजेक्टिव। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन, एक सेंटेंस है सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। इसमें सी क्या है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा सी क्या है, इसमें प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज हुआ है। अब इसमें नाउन है वुमन और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड। और ब्यूटीफुल वर्ड इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल वुमन मतलब सुंदर महिला। कैसे का उत्तर अधिकतर विशेषण ही होता है। दूसरा, इट इज ए चार्मिंग सीनरी। सीनरी की विशेषता चार्मिंग, चार्मिंग सीनरी, सीनरी कैसी, चार्मिंग। अजित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजित हैंडसम और इंटेलिजेंट है, तो अजीत की ये विशेषताएं हैंडसम भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। इसका मतलब हैंडसम और इंटेलिजेंट दोनों ही एडजेक्टिव हैं। ये इज ए बिग हाउस, उसके बड़ा घर है, तो घर की विशेषताएं बिग, इसका मतलब बिग इसमें एडजेक्टिव है। ही इज रिच, ई की विशेषता है वो कैसा है, वो रिच है, इसका मतलब रिच है, एडजेक्टिव है। आगे एडजेक्टिव के यूजेस, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को यूज किस प्रकार से किया जा सकता है। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के दो यूजेज हैं, दो तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। कौन सा, पहला यूज है जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। एट्रीब्यूटिव यूज तब होता है जब एडजेक्टिव का यूज किसके लिए, नाउन के लिए, नाउन के पहले हो रहा है। तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे ही हैज़ ए रेड पेन, ही हैज़ ए रेड पेन, इसमें नाउन है पेन और पेन के पहले रेड एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब ये रेड कैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, इसमें मैन नाउन है और मैन नाउन के पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया है, ये भी एट्रीब्यूटिव यूज है। अब इसका दूसरा यूजेस, इसको बोला जाता है प्रेडिकेटिव यूज, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, प्रेडिकेटिव में नाउन से पहले नहीं। अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज इंडस्ट्रियस, इसमें सी के लिए शब्द आया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा यूज है, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। सेकंड, मनेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट, ये भी इंटेलिजेंट इसमें क्या है, एडजेक्टिव है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मनेश्वर बाबू के लिए, लेकिन ये इससे मनेश्वर बाबू नाउन है, नाउन से पहले प्रयुक्त नहीं होकर नाउन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव यूज है। अब नेक्स्ट, इसके दोनों के बीच में अंतर, सेम अर्थ, दोनों इन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है, लेकिन इसका यूजेज है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। एक एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। एट्रीब्यूटिव यूजेस देखो, राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, राजू एक ईमानदार लड़का है, राजू इज ऑनेस्ट, राजू ईमानदार है। दोनों के अर्थ सेम है लेकिन यूजेज अलग है। देखो इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। इसमें ऑनेस्ट का प्रयोग राजू के लिए डायरेक्टली हुआ है बिना नाउन का यूज किए, इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज है। इसमें देखो राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें बॉय नाउन है और नाउन से पहले ऑनेस्ट एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज है। ये सेम बाकी वाले उदाहरण भी इस तरीके से हैं। इसमें लेबरियस मैन, मैन के लिए आया है और इसमें लेबरियस है जो बिना नाउन आया है। अमेरिका हैज़ ए बिग आर्मी, आर्मी नाउन है,
आर्मी से पहले बिग है, इसका मतलब नाउन से पहले है तो एट्रीब्यूटिव यूज। अमेरिका इज़ बिग, इसमें अमेरिका के लिए बिग आया है और बिग के बाद में कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज है। इस तरीके से अन्य ऐसे चलेंगे। अब आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणवत्ता बताने वाले। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, गुड है, बैड है, रेड है, ब्लैक है, मतलब कलर्स पूरे, टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, लॉन्ग, इटीसी, ये सब नाउन की क्या बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, उसकी गुणवत्ता बताएंगे। इस कारण इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो मात्रा को बताएंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मतलब परिमाणवाचक विशेषण या मात्रात्मक विशेषण आप बोल सकते हो। कौन कौन से हैं, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, वुल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, इटीसी। ये सभी मात्रात्मक विशेषण हैं जो परिमाण बताएंगे। अगला एडजेक्टिव का टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी इसको बोला जाता है। न्यूमेरियल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, इससे लगाकर अनंत तक जो संख्या बताएंगे। इसके बाद में है चौथा पार्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव बोले जाते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन कौन से, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, नेपालीज है, रशियन है। जैसे इंडियन है वो इंडिया से बना है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से इंडियन बना है तो इंडियन इसमें कैसा हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अमेरिका से अमेरिकन बना है, चाइना से चाइनीज़ बना है, जापान से जापानीज़ बने हैं, ऐसे। अगला इसका पार्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जिसको हिंदी में संबंध या अधिकार बोधक विशेषण कहा जाता है। ये है माई है, ओवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है। ये सब अधिकार बताते हैं। जैसे माई है तो कि मेरा, ओवर है तो हमारा, योर है तो तुम्हारा है, हिज है मतलब उसका, हर है तो उसका, इट्स उनका, देयर उनके। ये सब मतलब पजेसिव अधिकार बताते हैं और इसके जस्ट बाद में हमेशा नाउन ही आएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है व्यष्टिवाचक विशेषण, जो मतलब वितरण को दर्शाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना होता है, शेयर करना। जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनकी संख्या 4 है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और हमने प्रोनाउन वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उसमें थे ईच, आइदर, नाइदर थे, उसमें एवरी नहीं है। मतलब एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता है, एवरी हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की संख्या 4 है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। अगला पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, द सेम है, सम है, एनी है, ए सर्टेन है, सर्टेन है, एनी अदर है, अदर है, एन अदर। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जो किसी न किसी संकेत की ओर करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रश्नवाचक विशेषण कौन कौन से हैं, वाट है, विश है, हुज है, ये सभी प्रश्नवाचक विशेषण है जो प्रश्न पूछेंगे। इसके जस्ट बाद में नाउन आएगी तो ये एडजेक्टिव है। और यदि अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम भी पढ़े थे, उसमें क्या होता था, इसके बाद में डायरेक्ट नाउन नहीं आती थी, इसके बाद में नाउन नहीं आती थी। यदि इसके बाद में नाउन आ रहा है, वाट, विश, हुज, इसका मतलब ये नाउन की विशेषता बताएंगे और नाउन की विशेषता बताएंगे तो ये एडजेक्टिव कहे जाएंगे। इसका नवा पार्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसको दबाव बोधक विशेषण कहते हैं। इसमें 2 है, ओवन और वेरी, ये ध्यान रखना, ओवन और वेरी। कैसे है, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव जो दबाव बोधक होते हैं। इसका लास्ट पार्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको विस्मयादि बोधक विशेषण बोला जाता है और इसकी संख्या 1 ही है, वॉट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसका विस्तार से देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।